चुनाव आयोग इस महीने की 12 तारीख के बाद से कभी भी लोकसभा चुनाव के तारीखों की औपचारिक तरीके से घोषणा कर सकते हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के बाद से एआईएमआईएम पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए सतर्क है। एआईएमआईएम पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन अवैसी के निर्देश पर एआईएमआईएम के सभी विधायक जनता के बीच उपस्थित है और जनता की समस्याओं का समाधान करते हुए भी देखने को मिल रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी ने अनगिनत विकास कार्य हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में तेज गति के साथ संपन्न करवा रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी एक लोकप्रिय चेहरा है। भाजपा ने असदुद्दीन अवैसी के सामने एक महिला को प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन महिला लोकप्रिय नहीं। असदुद्दीन अवैसी के सामने कई दिग्गज आए और चले गए, लेकिन असदुद्दीन अवैसी की लोकप्रियता को आज तक कोई धक्का नहीं पहुंचा सका। चुनाव आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जनता के बीच मजबूत उपस्थिति असदुद्दीन अवैसी हमेशा दर्ज करवाते हैं। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई भाजपा के दिग्गज एआईएमआईएम पार्टी और असदुद्दीन अवैसी का विरोध करते हुए देखने को मिलते हैं। भाजपा के पास गली से लेकर दिल्ली तक असदुद्दीन अवैसी के सामने कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं। असदुद्दीन अवैसी जिस प्रकार से कार्य करवाए, आज विरोधी परेशान है ओवैसी के कार्यों से। असदुद्दीन अवैसी ने सभी वर्गों के लिए कार्य किए हैं, सभी वर्गों का सम्मान किए हैं। असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी ने गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। इसके कारण ही आज हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में चारों ओर विकास और प्रगति देखने को मिल रही है। आज सभी वर्ग खुश है। एआईएमआईएम पार्टी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी को सभी वर्ग के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी ने अपनी जनसभा में कहा, हमारे विधायक रात के समय भी जनता के बीच उपस्थित रहते हैं, जनता के कार्य करवाते हैं। चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र में रात देर गई नए सड़कों के निर्माण कार्य संपन्न हो रहे हैं। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन अवैसी के निर्देश पर एआईएमआईएम के चारमीनार के विधायक जुल्फिकार अली के नेतृत्व में ये कार्य समाप्त हो रहे हैं। चारमीनार विधानसभा का घासी बाजार डिवीजन एक बीमारू डिवीजन हो गया था। यहाँ पर भाजपा के जब नगर सेवक थे, लेकिन एआईएमआईएम ने इस डिवीजन से जीतने के बाद असदुद्दीन अवैसी ने घासी बाजार डिवीजन में भी बिना भेदभाव के तेज गति के साथ कार्य संपन्न करवाए। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सभी को सम्मान दिया, सभी के कार्य करवाए। यहाँ के निवासी भी आज एआईएमआईएम के कार्यों से गदगद हो गए हैं। एआईएमआईएम के कार्यों से कई भाजपा के नेता भी प्रभावित हो गए हैं। एआईएमआईएम पार्टी जिंदाबाद कह रहे हैं। एआईएमआईएम के विधायक जुल्फिकार अली के नेतृत्व में रात देर गए तेज गति के साथ हिंदू बहुल क्षेत्र हो या मुस्लिम बहुल क्षेत्र, नए सड़कों के निर्माण कार्य संपन्न हो रहे हैं। आज जनता कह रही है, जिसे कोई नहीं पूछा उसे असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी ने पूछा है। असदुद्दीन अवैसी का यही लक्ष्य है कि गरीब मजबूत होने चाहिए, गरीबों की सहायता होनी चाहिए, गरीबों का सम्मान होना चाहिए। आज एआईएमआईएम पार्टी जनता में इसलिए ही लोकप्रिय है। असदुद्दीन अवैसी को हराने के लिए सभी गुट षड्यंत्र रच रहे हैं। यही प्रयास किया जा रहा है कि हैदराबाद संसदीय क्षेत्र की सीट पर इस मर्तबा भाजपा का भगवा लहराया जाए, लेकिन जिसके साथ जनता का आशीर्वाद और गरीबों की दुआएं हो, उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन एआईएमआईएम पार्टी मजबूत उपस्थिति हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में दर्ज करवा रही है। जनता के बीच सभी वर्ग एआईएमआईएम पार्टी को सम्मान दे रहे हैं और असदुद्दीन अवैसी को दोबारा लोकसभा पहुंचाने के लिए जनता पूरी तरीके से तैयार देखने को मिल रही है। असदुद्दीन अवैसी ने हमेशा यही कहा, हम जनता के बीच उपस्थित रहते हैं, जनता का सम्मान करते हैं, जनहित में कार्य करवाते हैं और हमेशा हम यही कहते हैं, हम नामदार नहीं हम कामदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। मंजलिस के मुखालिफिन और मंजलिस के अराकीन में क्या फर्क है?
मजलिस का रुकन रात रात भर मेहनत करता। आज सुबह में 6 बजे 5:30 बजे मेरे को फोन आया। एक बिहार के बैसी के इमाम ने कहा कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, मुझे अपनी वालदा की लाश को लेके जाना है बैसी को। मैंने मजलिस के MLC को फोन किया कि जाओ फौरन निम्स को जाओ, बैसी के इमाम साहब की वालदा का इंतकाल हुआ, उनकी लाश के पूरा पेपर वर्क कराओ। मजलिस काम करती, मगर मजलिस के मुखालिफिन क्या है, मैं फेसबुक लाइव कर रहा हूं, आ जाओ। फेसबुक लाइव करते हैं, उसके बाद अपने आप को बोलते मैं अर्तुगरुल गाजी हूं। 1 घंटे का फेसबुक लाइव और मैं अर्तुगरुल गाजी हूं। अच्छा, अर्तुगरुल गाजी हैं आप। 2 घंटे का फेसबुक लाइव। अरे दीवाने, या 66 साल की मेहनत है यहाँ पर, ये हमारे खाक और खून की कुर्बानियां हैं यहाँ पर, और ये फेसबुक लाइव करके बहुत तीर मार लिए, बहुत काम कर लिया। एक डिस्पेंसरी तुम नहीं खोल सकते। तुम्हारे बड़े लोग अपने अरमानों को लेकर इस दुनिया से चले गए मजलिस को कमजोर करने की, मगर हम में भी अपनी कमजोरियों को दूर करना है। मैं मेरे अराकीन से अपील करूंगा कि गुरूर मत करिए, अच्छा बात करिए, अवाम की खिदमत करने के जज्बे को और मजबूत करिए। और याद रखिए, हमने जो हमारे बुजुर्गों से सीखा, कोई दारुल सलाम को आए या कोई आपके पास आए, वो इंसान है। मजहब मत देखो, मजहब मत देखो। कोई हिंदू होगा, दलित होगा, मुसलमान होगा, नहीं होगा, ईसाई होगा, बैकवर्ड क्लास का होगा, मगर इंसान है, उसका काम करना पड़ेगा। और ये दारुल सलाम गवाह है कि जहां पर हम बैठकर बिला लिहाज व मज़ो मिल्लत काम करते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला काम करते रहेंगे। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़रा नगर मस्जिद खुशहाल खां के सामने 24 लाख रुपए की लागत से VDCC रोड डाली गई है। काम अभी चल रहा है। इस काम का इफ्तिताह असेंबली इंतखाबात से पहले नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो MP हैदराबाद ने किया था। उसका काम आज शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह कल तक ये काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आने वाले रमज़ान से पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम की यह हिदायत है कि जो भी काम शुरू हुए हैं, इसका इफ्तिताह हुआ है, तमाम काम रमज़ान से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। हम लोग इसी तरह से काम तेज़ी से करवा रहे हैं ताकि रोज़दारों को माह रमज़ान में तकलीफ़ ना हो। और भी जितने बाकी काम है जिसका इफ्तिताह सदर मोहतरम ने किया था, तमाम काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ रात और दिन मिलकर, और आवाम से भी यही गुजारिश करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर आपके और मेरे सदर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इलेक्शन आ रहा है, पार्लिमानी इंतखाब आ रहे हैं, इंतखाबात आ रहे हैं। नक़ीब मिल्लत को भारी अक्सरियत से कामयाब कर हैदराबाद से पार्लियामेंट में भेजना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाहिद एक ही आवाज़ है, सदर मोहतरम की आवाज़ है, जिन्होंने हर मसले पर, हर मसाइल पर मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए और तमाम मज़लूमों के लिए जो आवाज़ उठती है। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, भारी अक्सरियत से सदर मोहतरम को कामयाब कीजिए। शुक्रिया।